अरे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित कोणों से संबंधित अपन त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे थे। 7/10/2020 दिन बुधवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। इसमें y अक्ष के समांतर होने के कारण क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा। y अक्ष जैसे यहाँ पे माइनस थीटा है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कौन सा कोण पढ़ रहा है, छठवां कंडीशन है ये, कोण 270 ऋण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, चतुर्थांश में होता है ना। तो यहाँ से जब घूमेगा तो कितना घूमेगा ये ये सुई की विपरीत दिशा में घूम रही है, सुई ऐसा घूमता है तो ये विपरीत दिशा में घूमेगी, तो कितना हो जाएगा 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा तो ये किसके किसके समान ये होगा, यहाँ पे y अक्ष के समांतर होगा, इसलिए इसमें परिवर्तन होगा। जैसे कैसे परिवर्तन होगा, जैसे साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसी प्रकार से होगा अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। कोण 270 ऋण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं यहाँ पे। चूँकि 270 ऋण थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, इसलिए टेन और काट यहाँ पे टेन और काट धनात्मक होगा। टेन का विपरीत क्या होगा, काट, ये धनात्मक होगा। बाकी जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और मान क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा, जैसे साइन का कास हो गया, तो यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कास थीटा के, और कास 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के। इसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा टेन 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काट थीटा के। काट ये धनात्मक होगा और टेन धनात्मक होगा। किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। ये 270 ऋण थीटा कहाँ पे स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में। इसके कारण से बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, सॉरी। और कौशिक 270 ऋण थीटा बराबर क्या होगा, माइनस सेक थीटा के होगा। और काट 270 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा का होगा, ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक। और छठवा सेक 270 ऋण थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कासेक थीटा के। अब इसको रेडियन में देखते हैं, तो साइन 3π/2 माइनस थीटा, साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बदल रहा है इसका समांतर होने के कारण। और दूसरा क्या हो जाएगा, कास 3π/2 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा का होगा, कास का साइन में बदल गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, टेन 3π/2 माइनस थीटा बराबर काट थीटा का हो जाएगा। ये काट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में काट और टेन और काट पॉजिटिव होता है। तो कितना हो जाएगा, चौथा देखते हैं, कासेक 3π/2 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा के हो जाएगा। और काट 3π/2 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा के, ये धनात्मक होगा। ये और ये धनात्मक होगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित होने के कारण 270 ऋण थीटा, बाकी शेष ऋणात्मक होगा। छठवा देखते हैं, सेक 3π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कासेक थीटा के। आगे देखते हैं यहाँ पे सातवां भी क्या है, y अक्ष के समांतर होने के कारण परिवर्तन होगा, अर्थात यहाँ पे धनात्मक ले रहे हैं। तो कोण 270 धन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, और ये समांतर होगा किसके, y अक्ष के, इसीलिए इसमें भी परिवर्तन होंगे कोणों के मान में। चूँकि 270 धन थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं आल साइन टेन कास के, ये द्वितीय चतुर्थांश में ये थीटा हो गया, है ना। अब यहाँ से घूम रहा है, ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि ये धनात्मक है इसलिए, और ऋणात्मक होता तो विपरीत घूमता ऐसे, और ये ऐसे घूमेगा। 270 किस में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। किस में आ रहा है, यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कासेक का मान धनात्मक होता है, बाकी अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि 270 धन थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, इसलिए साइन और कासेक का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना। और शेष जो अनुपात है और 4 वो ऋणात्मक होगा। तो इसको अपन सूत्र या क्वेश्चन के सूत्र से देखते हैं। साइन 270 धन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा के। कास 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। यहाँ पे साइन का कास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना y अक्ष के कारण से। टेन 270 धन थीटा बराबर माइनस
माइनस काट थीटा हो जाएगा। काट 270 धन थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और सेक 270 धन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉशेक थीटा, ये धनात्मक होगा। और कौन सा धनात्मक हुआ यहाँ पे, साइन, साइन का उल्टा कॉशेक, ये दोनों धनात्मक होता है द्वितीय चतुर्थांश में। कॉशेक 270 धन थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होगा। रेडियन में देखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, साइन 3π/2 धन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा के। कास 3π/2 धन थीटा बराबर धन साइन थीटा के। और टेन 3π/2 धन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस काट थीटा के। और काट 3π/2 धन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा के। सेक 3π/2 धन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉशेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। बाकी शेष ऋणात्मक है, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, और इसका भी मान ऋण है। कॉशेक 3π/2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉशेक थीटा के। आगे देखते हैं 360 अंश, है ना, 360। तो अपन क्या पढ़ेंगे, आठवां है, कोण 360 ऋण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो यहाँ पे चूंकि 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में स्थित है ना, इसलिए क्या होगा, चतुर्थांश में आल साइन टेन कास से देखते हैं तो कास का उल्टा क्या हो जाएगा, कास और सेक ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, का मान क्या होगा, धनात्मक। और शेष जो अनुपात है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पे आल साइन टेन कास, ये 2π माइनस थीटा, यहाँ से ये माइनस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित होता है, चौथा से, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इस पर आएगा पूरा 360, यहीं से घूमना शुरू हुआ है, पूरा घूमा, यहाँ पे 90 घूमा, 180 हो गया, 270 और 360, ये 360 माइनस थीटा, ये जो 360 है वो किस अक्ष के समांतर बन रहा है, यहाँ पे एस अक्ष के, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे साइन 360 माइनस थीटा लेते हैं तो बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा के, है ना, किसको छोड़ के, ये और ये दोनों धनात्मक होगा, ये मतलब कॉस और सेक थीटा। तो ये क्या है, एस अक्ष के समांतर होने के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन ही मिलेगा, कास का कास ही मिलेगा। तो इसको देखते हैं, पहला क्या मिला है, साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के, और दूसरा कास 360 माइनस थीटा बराबर कास थीटा के। क्योंकि चतुर्थांश में कास थीटा धनात्मक होता है, इसलिए धनात्मक मिला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कास का कास ही मिलेगा। टेन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा के, और काट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा के, काट है इसलिए काट ही है ना, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऋण चिन्हों में परिवर्तन होगा चतुर्थांश के कारण से। सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो कास और सेक ये धनात्मक होगा क्योंकि चतुर्थांश में है, इसलिए। छठवां देखते हैं, कासेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कासेक थीटा। रेडियन में देखते हैं इसको, साइन 2π, पाई मतलब कितना होता है, 180 अंश, तो 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। तो साइन 2π माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के। कास 2π माइनस थीटा बराबर कास थीटा के, धनात्मक होगा। टेन 2π माइनस थीटा बराबर ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक होगा, ऋण टेन थीटा। काट 2π माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा के हो जाएगा। सेक 2π माइनस थीटा बराबर सेक थीटा को हो जाएगा, धनात्मक होता है ये चतुर्थांश में, इसलिए धनात्मक होगा। कासेक 2π माइनस थीटा बराबर माइनस कासेक थीटा। देखते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे 9वां नंबर को, है ना। 9 में क्या है, 360 धन थीटा का अपन क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाह रहे हैं। क्योंकि 360 धन थीटा प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, है ना, इसलिए अपने को मालूम है आल साइन टेन कास से साइन प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होता है ना, सभी जितने भी है वो धनात्मक होगा, आल। तो देखते हैं इसको, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा ये, यहाँ पे 360 धन थीटा, ये 360 धन थीटा, घड़ी की सुई की यहाँ पे धन थीटा होता है ना, तो यहाँ से घूमना पूरा प्रारंभ किया तो एक बार पूरा घूम रहा है, तो ये एस अक्ष के समांतर हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन 360 धन थीटा बराबर साइन थीटा के होगा, इस प्रकार से होगा। आगे देखते हैं, इसमें सभी धनात्मक होगा, तो साइन 360 धन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा के। कास 360 धन थीटा बराबर कास थीटा के, और टेन 360 धन थीटा बराबर टेन थीटा के। काट 360 धन थीटा बराबर काट थीटा के, और सेक 360 धन थीटा बराबर सेक थीटा के। और छठवा, कॉसेक 360 धन थीटा बराबर कॉसेक थीटा के। रेडियन में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, सभी धनात्मक होगा, ठीक है।
प्रथम चतुर्थांश में स्थित होने के कारण से साइन 2 पाई धन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा के। काश 2 पाई धन थीटा बराबर क्या होगा, काश थीटा के। तीसरा टेन 2 पाई धन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा के। और काट 2 पाई धन थीटा बराबर काट थीटा के। और सेक 2 पाई धन थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा के। सभी धनात्मक हो रहा है, ये भी धनात्मक है, साइन, काश, टेन, कॉट, सेक और कॉशेक। कॉशेक 2 पाई धन थीटा बराबर कॉशेक के। और परिवर्तन भी नहीं होगा क्योंकि एस अक्ष के समांतर है, जितने भी एस अक्ष के समांतर होगा वो परिवर्तन नहीं होगा, काश का काश ही मिलेगा। आगे देखते हैं 10वां क्या दिया है, इसी प्रकार से धनात्मक पूर्णांक n के लिए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाह रहे हैं इसमें। तो सबसे बड़ी कोणों के लिए, जैसे उदाहरण के लिए 1125 दे दिया, इसको अपने को बदलना है, 1200 हो गया है ना, इसको बदलना है। तो इस प्रकार के कोणों के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, 360 गुणा n धन थीटा, ये अपन सूत्र है, इसमें अब इससे निकालेंगे। तो ये एस अक्ष के समांतर कोण बनने के कारण इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 360 गुणा n धन थीटा आल में आ रहा है, आल में मतलब सभी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, चूँकि 360 गुणा n धन थीटा प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, इसलिए सभी अनुपात धनात्मक होंगे, है ना। पहला क्या दिया है, साइन 360 गुणा n धन थीटा, तो साइन का साइन ही होगा, साइन थीटा। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा काश 360 गुणा n धन थीटा बराबर काश थीटा। तीसरा क्या होगा, टेन 360 गुणा n धन थीटा बराबर टेन थीटा के। और चौथा काट 360 गुणा n धन थीटा बराबर काट थीटा के। पांचवा सेक 360 गुणा n धन थीटा बराबर सेक थीटा के, सेक का सेक होगा। कौशिक 360 गुणा n धन थीटा बराबर कौशिक थीटा के। रेडियन में देखते हैं, साइन 2 पाई गुणा n धन थीटा बराबर साइन थीटा के। कॉस 2 पाई गुणा n धन थीटा बराबर काश थीटा हो जाएगा। तीसरा टेन 2 पाई गुणा n धन थीटा बराबर टेन थीटा के। और काट 2 पाई गुणा n धन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काट थीटा के हो जाएगा। सेक 2 पाई गुणा n धन थीटा बराबर सेक थीटा को हो जाएगा। और कौशिक 2 पाई गुणा n धन थीटा बराबर कौशिक थीटा हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक 10 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में पढ़े हैं, उसको अब एक ही प्रकार के इसमें बना के कल पढ़ेंगे। और ये सूत्र के रूप में क्या होगा, यूज़ होगा, इसलिए इसको आप याद रखना। धन्यवाद। और नोट्स बनाते रहिए।